सो हेलो एवरीवन, मैं उमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा मैथ का ये लेक्चर 3 होने वाला है, यानी ये हमारा तीसरा क्वेश्चन और तीसरा लेक्चर भी होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओके, अब इसमें क्या करना है हमको, जैसे वो किए थे एचसीएफ और एलसीएम, उसमें तो 2 था लेकिन इसमें 3 है। इसको कैसे किया जाए? सेम वैसे किया जाएगा। इसके पहले का अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलो आइए इसको आगे देखते हैं क्या होगा। ये हमारा अगर दिया है 12, 15, 21, इसका एलसीएम निकालना है और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम है। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 12 का आपको एलसीएम नहीं आता है तो हद है, आता होगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 6 12 होता है। 2 से कटेगा 6 की नहीं करे कटेगा, 2 से फिर काटेंगे, इसको 3 आएगा। 3 का 3 से कट जाएगा, 1 आएगा। इसका हमारा एलसीएम जो है 12, 15 ऐसे लिख लेंगे। 12 का हमारा क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। अब निकालेंगे हम 15 का। 15 का जब हम निकालेंगे, 15 3 से कट रहा है कि 2 से? 2 से नहीं कटेगा, कभी भी कटेगा लेकिन आएगा नहीं आंसर। तो हम काटेंगे इसको 3 से, दशमलव में आएगा, 2 से काटेंगे। 3 5 15 होता है, 5 से कटेगा, 1 आ गया। इसका क्या आ गया? 3 और 5 आएगा। इसके आगे देखो क्या दिया है? 21 दिया है। 21 का निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा? 3 से कट रहा है, 3 7 21 होता है, 7 से काट देंगे, आएगा 3 और 7, 3 गुणे 7। इन तीनों में मिल क्या रहा है? उसी को एचसीएफ कहते हैं, जो नहीं मिलेगा उसको एलसीएम कहते हैं। तो इसमें देखिए एचसीएफ क्या है हमारा? एचसीएफ हमारा है, एचसीएफ देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। एचसीएफ हमारा 3 है और एलसीएम जो बचा है उसको लिख लो। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 2 और ये 5 और 7, 2 2 2 2 बार दिया है, गुणे में 5 गुणे 7, ये हमारा दिया है। 1 सेकेंड रुकिए। 7 है और इसके बाद ये 3 तीनों में है तो इसको एक बार हम लिखेंगे। बस यही हमारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया। इसको अगर आप और लिखना चाहें, 2 दूनी 4, 4 पंचे 4 पंचे 20 होता है, 20 7 दूनी 14, 14 क्या 42, यानी और एक 0, 420। खत्म सवाल। इतना ही करना रहेगा बस, और नहीं आएगा। इसके आगे चलिए देखते हैं। सेम ये सवाल वैसे ही इसको आप लगा सकते हैं, इसको हम बता देते हैं, बस खत्म सवाल। ये चैप्टर कल का एक वीडियो और रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। उसके बाद आ जाएगा 1.2। चलिए देखते हैं इसके आगे। इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन आप लगाएंगे, इसको हम बता देते हैं, लास्ट वाला। आपको आता होगा लेकिन बता देते हैं, क्या करें। आठ 9 और 25। 8 का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 का एलसीएम होता है, 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से कट रहा है 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा 1 आएगा, यानी 8 का आ रहा है 8 इक्वल में 2 गुणे 2 गुणे 2, यही आएगा। 9 का करेंगे, 9 का कितना हो जाएगा? 9 3 से कट रहा है, 3 आएगा, 3 से फिर कट जाएगा, 1 आएगा, यानी 9 का कितना आएगा? 3 गुणे 3। 25 का देखेंगे, 25 का यहीं पर कर लेते हैं। 25 का क्या आ जाएगा? 5 5 25 होता है, 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा 1 आ जाएगा, यानी 25 का आएगा। 25 इक्वल में 5 गुणे 5। इसमें देखिए एचसीएफ वो नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे? ये करेंगे, देखिए सब में 1 का गुणा कर देंगे, सब में 1 का गुणा कर देंगे, उसके बाद सब में एचसीएफ आ गया 1। अब इसको हम मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। एचसीएफ हमारा क्या आएगा? एचसीएफ तीनों में देखिए मिल रहा है 1, यानी हम लिखेंगे एचसीएफ इक्वल में 1। और एलसीएम क्या है? बाकी सब उतार लो, 2 2
3 बार है तो एलसीएम इक्वल में हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, इतना बड़ा आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया बड़ी समस्या है। 25, 55, 25, 25 तिया 75, 3 त्रिका 9 और 25, 25 नौया कितना होता है? 25 नौया 100, 225, 225 हो जाएगा। 25 नौया 225, और ये कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 के 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 1 17, 16 4 20 के 0, 8 दूनी 16, 16 2 18, 1800 आ रहा है। रुक जाइए 1 मिनट, कोई इसका देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। अट्ठारह सौ सही है, 1800 ही आ रहा है। ये हमारा यही आएगा 1800, इसका एलसीएम 1800 आएगा और एचसीएफ एक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आएगा 2 नंबर या 1 नंबर, आ सकता है 2, ये कुछ भी आ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके मिले, चल जल्दी देखता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोड़ दो। जैसे देखिए लिखा है, दिया है क्या, एचसीएफ 306 और 657 का निकालने पर एचसीएफ हमारा 9 आ रहा है और एलसीएम ज्ञात करना है। ये तो बड़ा नया सवाल है। इसका सूत्र होता है, देखिए सूत्र क्या है। सूत्र तो एक दिन बताया गया था लेकिन फिर बता दिया जा रहा है। कल के वीडियो में बताया गया था। सूत्र क्या है हमारा? फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल में एचसीएफ लिख लें और गुणे में एलसीएम। ये हमारा हुआ है सूत्र। इस सूत्र को जरूर याद रखना, नहीं तो सवाल नहीं आएगा इस सूत्र से। अब सूत्र में देखिए हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग एचसीएफ फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दिया है। तो फर्स्ट संख्या हम सेकंड संख्या लिखेंगे। 306 गुणे में 657। एचसीएफ क्या दिया है हमारा? एचसीएफ 9 दिया है। एलसीएम क्या है? एलसीएम याद करना है। एलसीएम को हम एलसीएम ही लिख दें, एलसीएम को एलसीएम ही लिख देते हैं। ठीक। अब देखिए 9 इधर आएगा तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल हो जाएगा 306, ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक। तो 306 गुणे 657 बटे में 9। अब ये भ्रमित मत होना कि इधर से आए इधर क्या हुआ, तो ये तो पता है। इसको इधर करेंगे तो एक लाइन गायब कर दिए, साफ मतलब ये है। अब देखिए 3 से 3 कट रहा है तो काट देंगे, या दोनों का गुणा करके काटो, बहुत झमेला छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 एक में 3 हो जाएगा। 3 शून्य शून्य 3, 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए ये कट रहा है तो इसको काट देंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 का इससे काटेंगे, 3 एकम 3 जाएगा और 3 9 27 होता है, यानी ये आ गया। और इसको हम गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा? इसका आप गुणा करके बताएंगे। ये हमारा 3 आ गया, इसका आप गुणा करेंगे तो क्या होगा? 102 और 219। इसका गुणा करके आप बताएंगे कमेंट में। ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्द से जल्द। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 182 है, उनका एचसीएफ 13 दिया है। एक संख्या भी 13 दी गई है। अब तो बड़ी पेचीदा बात हो गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए इसका सूत्र बताया था हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो फिर से बता देते हैं। इसका सूत्र है, सूत्र हमारा क्या है? फर्स्ट संख्या गुणे में सेकंड संख्या, गुणे या मल्टीप्लाई कुछ भी बोले, इक्वल में हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र पर हम धरेंगे और आंसर झट से आ जाएगा, फट से खा लेंगे। खाना नहीं है, सवाल लगाना है। और हम इसको सेकंड संख्या ज्ञात करनी है, यानी हम इसको 1 लिख लेंगे। सेकंड संख्या को हम मानेंगे x, सेकंड संख्या को माने x या वही रखेंगे, बस
कुछ मतलब नहीं है, बस मान लेंगे, थोड़ा अलग दिखेगा सवाल। तो सेकंड संख्या मानेंगे और सूत्र पर रखेंगे। फर्स्ट संख्या हमारी क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 13 दिया है, तो फर्स्ट संख्या हम 13 लिख लेंगे गुणे में। सेकंड संख्या हमने माना क्या है, x, तो हम सेकंड संख्या हम लिख लेंगे x। और उसके बाद एलसीएम हमारा दिया है 182, एचसीएफ दिया है 13, तो लिख लिए। अब देखिए 13 से 13 कट रहा है, यानी एक खूबसूरत लड़की दूसरी खूबसूरत लड़की को देखकर जलकर मर जा रही है, दोनों की दोनों। इसीलिए दूरियां बनाकर रखो, x इक्वल 182 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड संख्या को हमने माना क्या था, सेकंड संख्या को हमने x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई है 182, और हमारा आंसर कितना आएगा 182, जो कि हमें ज्ञात करना था। दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी और आंसर भी आ गया, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसका मतलब पिछले का पार्ट जो आपने नहीं देखा होगा उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।